अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके लिए डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन CS302 के असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन लेकर आया हूँ और इसकी लास्ट डेट जो है वो 29 जून 2026 है। अच्छा दोस्तों, सर ने यहाँ पर बताया हुआ है कि आपने असाइनमेंट की सबमिशन जो करनी है वो वर्ड फॉर्मेट में करनी है। ठीक है, इसके अलावा किसी तरह का अगर आप करेंगे ना तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो टॉपिक कवर्ड किए गए हैं वो आप यहाँ पर देख लें कि बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, इसके अलावा गैल इसमें किया गया है, ठीक है, कवर, और एबल लैंग्वेज इसमें दिया गया है। तो हम सीधा असाइनमेंट की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमें बताया गया है कि आपको क्या दिया गया है कि एक गैल दिया गया है। गैल मतलब ये हमारे पास एब्रीवेशन है जेनेरिक एरे लॉजिक का। ठीक है ना, जेनेरिक एरे लॉजिक ये हमारे पास लॉजिक सर्किट को बनाने के लिए ये एक ऐसा मतलब डायग्राम होता है कि यहाँ हमारे पास इसके एक साइड में इसको हम चेंज कर सकते हैं वैल्यूज़ को, जिस तरह के आप देख सकते हैं ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें एंड गेट होते हैं और इसके सिरे पर जो है आर गेट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सम ऑफ प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। ये हमारे पास प्रोडक्ट हैं, ठीक है, एंड गेट। और फिर क्या करेंगे कि इसे हम बनाएंगे बेसिक बूलियन एक्सप्रेशन बनाएंगे, ठीक है, सर्किट बनाएंगे। तो जब वो बना देंगे तो उसके बाद इसको फिर कन्वर्ट करेंगे एबल एक्सप्रेशन में। ठीक है जी, एबल हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एडवांस बूलियन एक्सप्रेशन है, ठीक है, लैंग्वेज, एडवांस बूलियन एक्सप्रेशन लैंग्वेज है हमारे पास। अच्छा, तो इस डायग्राम को अगर आप नोट करें तो यह हमारे पास वेरिएबल दिए गए हैं। सोल्यूशन, हम इसकी तरफ जा रहे हैं, सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल दिए गए हैं वो W कम्प्लीमेंट, X कम्प्लीमेंट, Y कम्प्लीमेंट, Z और Z कम्प्लीमेंट, मतलब 4 वेरिएबल हैं उनके कम्प्लीमेंट के साथ। और अगर आप देखें इस डायग्राम में तो जगह जगह पर ऑन लिखा हुआ है और ज़्यादातर जगह पर ये ऑफ आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब हम लिखते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये हमारे पास एक आ रहा है, ठीक है, और ये दूसरा हमारे पास आ रहा है एंड गेट के अंदर, ठीक है, तो इसका मतलब है ये हम प्रोडक्ट की सूरत में लिखते हैं। ये SOP का मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट। पहले हम एंड गेट का प्रोडक्ट मालूम करेंगे, ठीक है, इस एंड गेट का, इस एंड गेट का, फिर इस एंड गेट का, और फिर इस तीनों एंड गेट अगर आप देखें तो ये आर में जा रहे हैं। आर का मतलब होता है सम, तो फिर इन सारों को हमने सम करना है। अच्छा, हम जो पहली एक्सप्रेशन लिखेंगे ना तो वो हम किस तरह लिखेंगे? पहली वाली एक्सप्रेशन आप अगर यहाँ पर देखें तो W में हमारे पास ऑन आ रहा है, X में हमारे पास ऑन आ रहा है, ठीक है। थर्ड वाले में अगर थर्ड रो में हम देखें तो Y कम्प्लीमेंट के ऊपर हमारे पास ऑन आ रहा है और फिर Z के ऊपर हमारे पास ऑन आ रहा है। तो सोल्यूशन हमारा कुछ इस तरीके से होगा। फर्स्ट एंड गेट रो 1 to 4 अगर उसमें हम देखें तो हमारे पास ये जो बन रहा है ना एक्सप्रेशन, वो हमारे पास क्या बन रहा है? W.X.Y कम्प्लीमेंट डॉट Z। ये डॉट मैंने क्यों लिखे हुए? मैं जैसे मैंने आपको बताया ये प्रोडक्ट है, ठीक है ना, क्योंकि एंड गेट में जा रहे हैं सारे, यहाँ जो वैल्यूज़ आ रही है सारे एंड गेट में जा रहे हैं, तो दरमियान में इसके डॉट लगेगा। डॉट का मतलब है प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरे की तरफ जाते हैं, सेकेंड एंड गेट जो कि रो नंबर 5 से रो नंबर 8 तक है। अगर उसका हम चेक कर लेना, यहाँ पर आप देखिए ज़रा, ये रो नंबर 5 है, ठीक है। यहाँ पर ऑन हमारे पास आ रहा है W कम्प्लीमेंट में, ठीक है, W कम्प्लीमेंट। उसके बाद ये ऑन आ रहा है X कम्प्लीमेंट, ये ऑन आ रहा है Y कम्प्लीमेंट, और ये ऑन आ रहा है Z कम्प्लीमेंट। तो W.X.Y.Z सारे कम्प्लीमेंट में सेकेंड गेट आ रहा है। तो उसका ये सेकेंड गेट का उसका अगर हम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो W कम्प्लीमेंट प्रोडक्ट, X कम्प्लीमेंट प्रोडक्ट, Y कम्प्लीमेंट प्रोडक्ट, Z कम्प्लीमेंट, ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट हम तीसरे की तरफ आते हैं। तीसरे की तरफ आते हैं तो तीसरे में अगर हम चेक करें तो यहाँ से हमारे पास शुरू होता है। तो ये हमारे पास W कम्प्लीमेंट, ये X कम्प्लीमेंट और ये Y है, ठीक है ना, और उसके बाद फिर ये Z कम्प्लीमेंट। तो इसका हम इस तरीके से लिख देंगे, W कम्प्लीमेंट, X कम्प्लीमेंट, Y और Z कम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गए। अच्छा, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि तीनों जो बूलियन एक्सप्रेशन है
ठीक है। वो जा रहे हैं सारे के सारे आर गेट में। तो आर गेट का मतलब है प्लस। क्या होता है? प्लस। तो प्लस को हम किस तरह करेंगे, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ आप देखें, ये एंड गेट भी जा रहा है आर में, ये इसका प्रोडक्ट भी जा रहा है आर में, और इसका प्रोडक्ट भी जा रहा है आर में। ठीक है, तो सारे के सारे प्रोडक्ट जा रहे हैं आर में। आर का मतलब होता है प्लस। इसका मतलब है कि ये प्लस ये प्लस ये, तो तीनों को हम जब प्लस करेंगे तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट बन जाएगा, एसओपी हमारे पास बन जाएगा। ठीक है ना। तो एसओपी हम बना लेते हैं। तो एसओपी अगर हम देंगे, फॉर एग्जांपल इस बूलियन एक्सप्रेशन को हम एफ से डिनोट करते हैं, चले। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे पास कुछ इनमें वैल्यूज़ डाल लेते हैं। ये पहले वाली की वैल्यूज़ हमारे पास ये थी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद प्लस लगा लिया। फिर दूसरा जो था हमारे पास, ठीक है, एंड गेट का प्रोडक्ट, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया। और तीसरे एंड गेट का प्रोडक्ट जो था वो हमारे पास ये था। पी से मैंने इस वजह से मतलब इसको जाहिर किया हुआ कि ये प्रोडक्ट है। ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला टास्क था वो सॉल्व हो चुका है। पहला टास्क हमारे पास क्या था कि यू आर रिक्वायर्ड टू जनरेट द बेसिक बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ द स्टेटेड सर्किट। तो इस सर्किट से हमने बूलियन एक्सप्रेशन बना ली है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो हमारा काम है वो क्या है कि इसी बेसिक बूलियन एक्सप्रेशन को हमने कन्वर्ट करना है एबल एक्सप्रेशन में। ठीक है, इसको हमने एबल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, एडवांस बूलियन एक्सप्रेशन लैंग्वेज। ठीक है, उसमें कन्वर्ट करना है। तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए हम तरीका क्या है कि इसमें बस प्रोडक्ट और प्लस, उसको हमने अलग अलग सिंबल से डिनोट करना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़े से ऑपरेटर्स के बारे में बता दूं कि बूलियन में एंड को रिप्रेजेंट किया जाता है। बूलियन में अगर हमारे पास एंड होना तो एबल लैंग्वेज में उसको हम फिर इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, एंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे। तो जहाँ जहाँ पर भी आपके पास एंड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम उसको रिप्रेजेंट करते थे, एंड गेट को हम प्रोडक्ट से मतलब फुल स्टॉप से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब इसकी जगह हमारे पास ये लगेगा। ठीक है ना। अच्छा, आर गेट हमारे पास अगर होगा ना आर, तो आर जिस तरह तीनों के दरमियान प्लस से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे हैश से। ठीक है ना। और नॉट को जो है हम फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट करें। नॉट का मतलब ये है, अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वाई डब्ल्यू नॉट है, एक्स नॉट है, ठीक है, कम्प्लीमेंट, इसको हम फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंपल हमने क्या करना है कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो पहले वाली, और इसको अगर हम एबल लैंग्वेज में लिखेंगे तो किस तरह लिख देंगे, ठीक है, डब्ल्यू, उसके बाद फिर फुल स्टॉप इससे रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद फिर यहाँ फुल स्टॉप इससे। अब ये वाई को अगर आप देखें तो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट लगाया गया है। ठीक है ना, उसके साथ फैक्टोरियल लगाया गया है। इसी तरह अगर आप बाकी, अच्छा, यहाँ प्लस को चेक करें ना तो उसकी जगह हैश लगाया गया है, क्योंकि एबल लैंग्वेज में हम इसको इस तरह लिखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये भी है एक्स कॉम्प्लीमेंट, तो ये भी है एन है, वाई कॉम्प्लीमेंट है, एन है, जेड कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है ना। फिर हैश है, आर मतलब आर गेट, और फिर उसके बाद फिर से वही सारा कुछ, एंड ये सही है, ये सही। अब वाई को देखें ना तो वो हमारे पास मतलब नॉट में नहीं आ रहा। ठीक है ना। और फिर जेड हमारे पास नॉट में आ रहा है। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी असाइनमेंट। ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप काइंडली इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मैं वक्तन फ़ौक्तन वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है ना। असाइनमेंट नंबर 2 सारे के सारे, तो अभी इंशाल्लाह ये भी मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है ना। और भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ। ओके जी, तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है, ज़रूर। और आपने जो है लाइक भी ज़रूर करना है। ओके जी, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।